दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे हुए हैं। 2 घंटे बाद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर 254 वोटों से आगे हुए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कालकाजी की सीट से आतिशी आगे हुई हैं। 300 का गैप है हालांकि, लेकिन पहली बार आतिशी भी जंगपुरा की सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। अब देखिए बड़ा दिलचस्प ये है, 2 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर बॉय थे, जो अब तक रुझानों में पोस्टल बैलेट में पीछे चल रहे थे, 2 घंटे बाद घड़ी की सुई जब 10 पार करने को है, तब आम आदमी पार्टी के बड़े पोस्टर बॉय आगे चल रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। आपकी पूरी पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजरा, आपकी पढ़ाई दिल्ली में हुई रवि जी। 2 घंटे बाद रुझानों में अरविंद केजरीवाल आगे तो हुए हैं, गैप भले ही 254 का है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। देखिए क्या है कि अब जो रुझान आने शुरू होंगे लगभग वो पुख्ता रुझान होंगे, लेकिन दिल्ली में चूंकि जो असेंबलीज की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो वो उसमें वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या होता है कि जब फाइनल जो रिजल्ट आएंगे ये अभी आगे पीछे ये चलता रहेगा। अभी की तो अभी 74 से आगे थे प्रवेश वर्मा, अब ये 254 वोटों से आगे हो गए हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग खुलते जाएंगे ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट इस बार होने वाले हैं। और वो इसलिए भी कि दोनों ही पार्टियों ने, मैं कांग्रेस का तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने और बीजेपी ने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा है वहाँ पर। केजरीवाल के लिए, आपके लिए इसलिए ज़रूरी था कि उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, अपना करिश्मा बचाना था, उनको ये सिद्ध करना था कि वो भी अभी भी जनता के प्रिय हैं। और बीजेपी को ये सिद्ध करना था कि अब जिस तरीके से वे दूसरे राज्यों में जीत रहे हैं वो जनता की पहली पसंद अब बन गए हैं। तो ये दोनों को एक वहाँ पर कुछ प्रूव करने के लिए दोनों ने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा है। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये आखिर दम तक मज़ेदार रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं ये अपने दर्शकों को बता सकता हूँ। एक अपडेट है, इसी बीच दर्शकों तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा करावल नगर से 3100 वोट से आगे चल रहे हैं। करोल बाग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम आगे चल रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा शुरुआती रुझानों के बाद अब पीछे चल रहे हैं। करीब 254 वोटों से अरविंद केजरीवाल से वो पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2 घंटे बाद, काउंटिंग शुरू हुई 8 बजे और अब 10 बजने को है। पहली बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता दें आपको, 40 सीट ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। केवल 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का यह आंकड़ा है। और हमारे जो आंकड़े हैं देखिए, 47 सीटों पर बहुमत से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद रुझानों में और जो शुरुआती लीड्स मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, 47 सीट्स ऐसी हैं जहां पर वो आगे चल रही है। बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो शुरुआत में पीछे चल रहे थे, और जैसा कि रवि सर ने भी बताया कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, आखिरी तक ये जो कांटे की टक्कर है वो रहेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी मुकाबले से लगभग बाहर है। एक सीट केवल ऐसी है बादली की, जहां से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। और संदीप दीक्षित आगे चल रहे थे शुरुआती रुझानों में, बाकी फिर वो पीछे हो गए। और प्रवेश वर्मा के बाद अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर बढ़त बनाई हुई है। रवि जी, आपसे एक इनसाइड ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपने दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो बड़े करीब से आपने देखी, आपकी स्टूडेंट लाइफ भी वहीं पे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। ये जो मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर ओवैसी 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारते हैं। और देखिए मनीष चौधरी ओखला से आगे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को पीछे कर। और दूसरी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है। ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं? देखिए, ये जो दिल्ली में इस बार जो पूरी जो बिसात बिछी थी जिसको कहते हैं, उसमें क्या था कि ये भी कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस भले ही अभी 1 सीट जीत रही हो, लेकिन बीजेपी को जीत दिलाने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा कई सीटों पर। क्योंकि पिछले 2 चुनावों में जिसमें कि आपको बम्पर जीत मिली थी, एक बार 67 मिला, एक बार 62 मिला, और कांग्रेस जहां पे 0 पे रही थी, अगर उसे इस बार 1 सीट मिल रही है तो मतलब कांग्रेस ने भी कुछ पॉकेटों में एक अच्छी मेहनत की है। तो जितने गेन वोट कांग्रेस करेगी उतने ही वोट आप लूज करेगी। अभी एक ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने, एक मीम ट्वीट किया है, और लड़ो आपस में। और उसमें है कि एक जो महाभारत का ट्वीट है कि और आपस में जो लड़ो वो दे रहे हैं और सब खत्म हो जाओ। तो ये उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट किया है। तो मतलब यही है कि अगर
आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते तो बीजेपी के लिए मुसीबत हो सकती थी, जो कि उन्होंने लोकसभा में किया, हालांकि उसका असर उतना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से जो आपने एग्जांपल दिया कि जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो ओवैसी की पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे, भले ही वो ना जीते लेकिन वो दूसरी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। ये होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि उम्मीदवार जो होता है वो जीतने के लिए लड़ता है, वो दूसरी पार्टी को जिताने में मदद कर देता है। तो इस तरीके से बड़े दिलचस्प आएंगे, ये एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। हालांकि मुझे लगता है कि केजरीवाल जीत जाए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आतिशी जीत जाए वो भी नहीं बनेंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है वहां पर लगता नहीं है कि आप वापस आ रही है। ये मैं 10 बजे के शुरू में ये बात बोल रहा हूं, लगभग 1 घंटे में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी भी जो है ऊपर नीचे हो सकता है और एंड तक 5 से 10 सीटें ऐसी बचती हैं जो 1000, 2000, 500 के अंतर पर आगे पीछे जीतने का मतलब उसमें निकलता है। तो ये लगभग तय माना जा रहा है अभी तक के रुझानों से कि बीजेपी सरकार बनाएगी और आपको इस बार जनता ने अपना मत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दावा अब भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है कि बहुमत तो वो साबित कर ही चुके हैं रुझानों में। कम से कम प्रवेश शर्मा कह ही रहे थे कल रात से कि, और जो बड़ा बयान वायरल भी हुआ था रवि जी, वो बड़ा वायरल हुआ इलेक्शन के टाइम में कि अगर 2 साल तक आपने बिजली बिल नहीं पटाया हो तो आम आदमी पार्टी को वोट कर दो, और अगर पटाया हो तो बीजेपी को दे दो। यमुना अगर साफ को दिख भी रही है या नहीं है तो छोड़िए, अगर दिख भी रही है यमुना साफ तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, नहीं दिख रही है तो बीजेपी को वोट। ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने किस लेवल पे जाके संगठन में काम किया है और वोटर्स तक अपनी जगह बनाई। देखिए ये बात सही है कि देखिए बीजेपी के साथ जो कहती है, जो करती है, या जो उस तरीके का चरित्र है वो जनता को पता है। पिछले 10 साल से केंद्र में और कई सालों से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है, तो उनके चरित्र के बारे में जनता को पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है, जो ये संकट जो मैं एक ऑब्जर्वर रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी का मैंने उदय होते देखा है, उस आंदोलन से अन्ना हजारे का उस आंदोलन से उदय होते देखा है। मुझे जो सबसे चिंता की बात है, इस बात की चिंता है कि जिस तरीके के चरित्र के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, जिस तरीके के उन्होंने बड़े बड़े विचार रखे थे सामने, वो जो है वो उसको सामने नहीं रख पाई। और ये जो चीज़ों की लॉस है, जो इस तरीके की जनता का जो कॉन्फिडेंस है, उससे जो है जो परेशानी है, ये मेरी ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो उच्च विचारों के साथ आप राजनीति में लाए थे, जो आपने मापदंड समझे थे कि हम ऐसी राजनीति करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो केजरीवाल एक भी चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि वो उन्हीं मापदंडों पर वो टिके रहे। पिछले और लगातार जितने इंटरव्यूज भी अरविंद केजरीवाल ने दिए, वो बार बार इस बात को लेकर क्लेम नहीं करते रहे कि उन्होंने क्या काम किया। वो कहते रहे कि ईडी के चक्कर में फंस गए, उन पर जानबूझकर कार्रवाई की गई, जेल में उनके मंत्रियों को डाला गया। तो लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन का भी जो आंकड़ा है उसमें भी 40 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है।